ये महाराज जी आपका एक वीडियो है चित्रा त्रिपाठी जी के साथ में। तो ये वीडियो में आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं और मतलब आपने बताया भी है, खुल करके लोगों के बीच में रखा है कि कभी आप इनको पसंद करते थे, चाहते थे। हर चौराहे पे कोई सुंदर चेहरा दिखता है, आपको अच्छा लग जाता है। तो यानी समझे? कि चित्रा जी आकर्षण थी। हाँ, मुझे उनसे प्रेम है। अगर उनके जाने के बाद हम दूसरे सफर पे निकल जाते हैं जी। तो वो प्रेम नहीं है। जो अच्छा है वो अच्छा लगेगा, उसमें क्या दोष है? बिल्कुल दोष नहीं है। अभी विवाह वाला वीडियो वायरल हुआ था कि महाकुंभ में कन्या देख रहे हैं। फलाने से प्यार करब, फलाने महीना में प्यार करब, उस समय शादी करेंगे। लोग सोचने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं। लौट साइकिल गए। से पीछे लौट गए। हाँ, लौट गए। साइकिल सरकार का जो साइकिल का सरकार वो भी पीछे हट चुका है। नहीं, नहीं। पिताजी की इतनी आओ भगत कर रहे हो और जिसने आपको जन्म दिया है उसको छोड़ के विरक्त बने पड़े हो। कपड़ा पहनने के लिए सन्यासी मत बनिए, माला पहन के सन्यासी मत बनिए। सन्यास ऐसा होना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे व्यवहार से नजर आए। अच्छा लगता है डिजिटल बाबू सुन एकदम के। बहुत बहुत अच्छा नाम है। नमस्कार। मर्यादाओं का मान रखते हुए, दिल की बात सच्चे दिल से करते हुए जिन्होंने एक ख्याति प्राप्त की, आज संत के रूप में है ये। कभी बाल अवस्था में इन्होंने भी जिंदगी गुजारी है हमारे और आपके तरह। साथ में मौजूद है स्वामी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दीदार दर्शक और प्रणाम आपके चरणों में कोटि कोटि। कैसे हैं आप? बहुत बहुत अच्छा हूँ। बहुत बहुत साधुवाद आपको कि आप उपस्थित हुए बातचीत के लिए। साधुवाद। साधु संतों के बीच में रह करके जो सानिध्य प्राप्त होता है उसका क्या ही कहना। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि ये जो जिंदगी का सफर रहा, आज आप जिस रूप में हैं, ये कैसे सफर शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ आप पहुंचे, कैसे पहुंचे? विश्वविद्यालय गोरखपुर से हम बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। उन्हीं दिनों के में करीब वर्ष 2009 की बात है, 2008 नवंबर की बात है। फिर अयोध्या में हम पढ़ाई के दौरान ही आकर के दीक्षा लिए, फिर आध्यात्मिक जीवन शुरू किए, फिर गुरुकुल में रह के बहुत समय तक पढ़ाई लिखाई की है। 2017 16 तक पढ़ाई की, 17 से फिर हम हिमाचल के बैजनाथ धाम में रहने लगे। तो कहानी कैसे शुरू हुई ये कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई कहानी खुद ब खुद शुरू होती है। आप कोशिश करके कुछ शुरू करना चाहते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ जैसे होना होता है वैसे होता है। जैसे होना होता है वैसे होता है। गोरखपुर की गलियों से निकल करके फिर हिमाचल की हिम वादियों में रहते हुए फिर उसके बाद जब आप तीर्थराज में पहुंचे, तो यहाँ पर आप डिजिटल बाबा के तौर पर भी जाने जाने लगे। काफी डिजिटली आप लोगों के बीच में पहुंचने लगे। हमारे टैबलेट में भी नजर आए, लोगों को मोबाइल्स में भी नजर आए। तो ये डिजिटल वाला जो जुनून आया आपके अंदर, जुनून बोले या लोगों से जुड़ने कनेक्टिविटी का मन था, कैसा मतलब ये सफर कैसा रहा आपका? समय की ज़रूरत है। आज के दौर में अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है लोगों से, कुछ कहना है, समझाना है लोगों को, तो आपको सोशल मीडिया का उपयोग करना पड़ेगा। बिल्कुल। एक सहारा है जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ आपको मिलते हैं, आपको सुनते हैं, समझते हैं। अगर आप ठीक ढंग से बात करेंगे तो लोग अपने जीवन में आपकी बातों को उतारते हैं। तो ये बात हमने समझा 2017 में। उसी समय से सोशली हम एक्टिव हुए और धीरे 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 जो हमारा काम करने का ढंग है उसको देख करके मीडिया हाउस हमको सोशल मीडिया पे डिजिटल बाबा कहने लगे। तो ठीक है, अच्छा नाम थोड़ा अच्छा लगता है डिजिटल बाबा सुन एकदम के। बहुत बहुत अच्छा नाम है, बहुत सुंदर। बहुत अच्छा लगता है। और एक चीज और समझ में नहीं आता बाबा जी हमें, कि हम युवाओं को दिशा निर्देश जो माता पिता के द्वारा प्राप्त होता है, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारा बेटा संत बन जाए, साधु बन जाए, घर परिवार से दूर रहने लग जाए। तो इसके लिए कौन सा कदम युवाओं को उठाना चाहिए? आप युवाओं को क्या संदेश दीजिएगा? संसारिक जिंदगी, गृहस्थ जिंदगी और फिर एक सन्यास वाली जिंदगी, इसको लेकर के युवाओं को मतलब क्या संदेश देना चाहिए, उन्हें क्या समझाना मैं चाहिए? आपको बहुत साफ साफ बताना चाहता हूँ, जो हम सब देखते हैं चारों तरफ। संत का मतलब ये नहीं होता कि घर परिवार को छोड़ दिया संत बन गए। संत बनना या संन्यास लेना आपके भीतर की स्थिति है। जी। ठीक है, इनिशियल एज में हम दीक्षा लेते हैं, एक रंग का कपड़ा पहनते हैं, पर वो प्रैक्टिस वाला पार्ट होता है। जब आप अचीवर होते हैं तब आप किसी वस्त्र में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, किसी के साथ हो, आप भीतर से पूरी तरह डिटैच होते हैं। तो प्रैक्टिस से अचीवमेंट तक पहुंचना होता है। अब मैं युवाओं से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप सच्चे सन्यासी बनिए। कपड़ा पहनने के लिए सन्यासी मत बनिए, माला पहन के सन्यासी मत बनिए। सन्यास ऐसा होना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व से, हमारे व्यवहार से नजर आए। ये देख करके नहीं अंदाजा लगा सकते कि कौन सन्यासी है, कौन नहीं सन्यासी। आप भी बताइए कि बड़े बड़े सन्यासी महात्मा इस जी। कुंभ मेले में तमाम जगहों पे आप देखेंगे नेताओं को स्वागत करते हुए, उनको पानी चुल्लू चुल्लू भर पानी से बिल्कुल नहलाते बिल्कुल। हुए नजर आए, ठीक है जी। ना। अब आप नेताजी की इतनी आओ भगत कर रहे हो और जिसने आपको जन्म दिया है उसको छोड़ के विरक्त बने पड़े हो, ये कहाँ का न्याय है?
जिसने आपको दुनिया में लाया है उसको अगर सम्मान देंगे, उससे प्रेम करेंगे, उसको आदर देंगे, तो उससे आपका वैराग्य घट नहीं जाएगा। कृतज्ञता तो होनी ही चाहिए ना, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। कृतज्ञता मतलब ये कि जिसने हमको जीवन दिया, जिसने हमको जीवन के लिए सारी मूलभूत वस्तुएं, संसाधन, अवसर दिए, हमें बाल्यकाल से लेके युवावस्था तक, एक समझ आने तक भोजन दिया, बहुत सारी चीजें माता पिता देते हैं, हमारे लिए संघर्ष करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर वैराग्य आ गया, हम घर परिवार छोड़ दिए, अच्छी बात है, खूब भजन करिए ईश्वर का। लेकिन ईश्वर की भक्ति में अगर घर परिवार छोड़ने के बाद भी माता पिता आपको प्रेम कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, तो मिलिए, इसमें कोई दोष नहीं है। और हम मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं, और कुल मिला के जीवन के 15 सालों के सफ़र में इतनी समझदारी आ गई है कि आपको जीवन में एकदम रियल होना चाहिए। अगर आप किसी भी धरातल पर बहुरूपिया का रूप लिए हुए हैं, बहुरूपिया मतलब आप दिखा कुछ और रहे हो, है कुछ और अंदर से, मतलब जो है एकदम सामने होना चाहिए, साफ होना चाहिए। तो साफ मुद्रा को लेकर के युवाओं में एक चीज और आज वर्तमान में देखा जाता है कि पहले के समय में कृष्ण भगवान की चर्चाएं करते हुए कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने प्रेम लीला किया हुआ था। आज का वर्तमान युवा जो पीढ़ी है प्यार को कुछ अलग तरीके से ले रहा है। आजकल के प्यार को देखते हुए आजकल युगल प्रेमी जोड़ी को आप क्या कहिएगा? आजकल के प्रेम के बारे में हमको कुछ बहुत अनुभव नहीं है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। बट भगवान कृष्ण का जो जीवन है उसमें सांसारिक विषय सुख जैसा कुछ नहीं है। वो परमात्मा अपने उन तमाम भक्तों को जो उनसे प्रेम करते हैं, जी। उनको आश्रय देने के लिए अपना जीवन उन्हें प्रदान किया, अपने जीवन में उनको आश्रय दिए। संसार में बताइए, अगर आप किसी को सुखी नहीं कर पाते हैं, किसी के सुख का आप हेतु नहीं बन पाते, वो व्यक्ति कितना देर तक आपको प्रेम करेगा? अमूमन हम चारों तरफ देखेंगे, जब हम किसी को सुख नहीं पहुंचाते हैं, किसी के मतलब के हम नहीं होते हैं, धीरे से खिसक लेता है। तो संसार में देखिए, क्या सचमुच आप स्वार्थ से परे होकर के किसी को प्रेम करते हैं? अगर ये स्थिति आपकी है तो आप सच्चे प्रेमी हैं। और अगर केवल स्वार्थ में डूब करके आप किसी को अपना मानते हैं, मतलब वो हमें मिल गया तो मेरा है, छोड़ दिया तो हमारा है ही नहीं। जो आपका है, जिससे आपको प्रेम है, वो हमेशा बना रहेगा, वो आपके जीवन में हो या ना हो। अब जब ऐसी स्थिति हमारे मन में किसी के लिए होती है, तब हम कह सकते हैं कि हाँ, मुझे उनसे प्रेम है। अगर उनके जाने के बाद हम दूसरे सफर पे निकल जाते हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो तो सिर्फ लेन देन वाला व्यवसाय है। अच्छा, व्यापार, प्यार नहीं, वो व्यापार है। अच्छा, एक चीज और बताइए कि समाज में, हमारे समाज में माँ बाप जो भी होते हैं, शादी उनके आज्ञानुसार ज्यादा उचित माना जाता है। तो क्या प्यार करना गुनाह है, या माँ बाप की इच्छा के साथ ही जिससे विवाह हो जाए उसके विवाह के बाद प्यार करना उचित है, या विवाह से पहले भी प्यार उचित है? अब देखिए, ये ऐसी स्थिति है जिसमें आप प्लानिंग नहीं करते हैं, योजना नहीं बनाते हैं कि हाँ, फलाने से प्यार करब, फलाने महीना में प्यार करब, उस समय शादी करेंगे। लोग सोचने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, पर सोचने से कुछ होता नहीं है। होता वही है जो आपकी डेस्टिनी होती है। जी। बस आप खाली कसरत करते हो। कुछ लोग होते हैं 50 साल तक इसी ख्याल में रहते, कोई योग्य साथी मिल जाए तो ब्याह कर लेंगे, और जीवन भर अविवाहित रह जाते हैं। आपका भी विवाह वाला वीडियो वायरल हुआ था कि महाकुंभ में कन्या देख रहे हैं। हाँ। तो कुंभ में कन्या मिली या नहीं मिली? कन्या मिली है, मिल गई है। कन्या मिली है। तो विवाह कब कर रहे हैं आप? कर लेंगे जब जब अनुकूल वातावरण बनेगा, थोड़ी और मानसिक परिस्थितियां तालमेल बन जाएंगी। क्योंकि एक दिन की बात नहीं है ना, कहीं पिकनिक पे जाना है किसी के साथ तो वो 2-4 दिन की बात होती है। पूरी जिंदगी अगर साथ रहना है किसी के, तो एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे को ठीक से समझना होगा, और जो भी हम चाहते हैं एक दूसरे से, उन बातों पर बहुत स्पष्ट होकर के संवाद करना होगा। वो एकदम झटके से नहीं हो सकता। तो अब तो आपने विवाह का मन भी बना लिया और कन्या भी मिल गई है। लेकिन एक वीडियो भी आपका वायरल हो रहा है, हम अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, और मैंने वो देखा हुआ भी था, तो आपको दिखाना भी चाहूंगा। कैमरा पर्सन कहूंगा एक बार दिखाइए यहाँ पे आकर के कि महाराज जी का एक वीडियो वायरल हुआ था। नजदीक लेके आइए आप, पहले एक बार नजदीक आप आइए और ये वीडियो एक बार आप दिखाइए। ये महाराज जी आपका एक वीडियो है चित्रा त्रिपाठी जी के साथ में। तो ये वीडियो में आप बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, और मतलब आपने बताया भी है, खुल करके लोगों के बीच में रखा है कि कभी आप इनको पसंद करते थे, चाहते थे, और इन्होंने बहुत प्यार से आज मतलब आज के दौर में आपसे बात भी किया इन्होंने। कुंभ में आकर के, आप कुंभ के घाट पर इनसे बात भी होता है। तो पुराना मोहब्बत, पुराना प्यार, क्या इसको लेकर के मतलब आपका क्या प्रतिक्रिया होगी? इस आवाज को बंद कर। ठीक है, बिल्कुल बंद कर देता हूँ।
वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत वो होता है जो भुलाने से भूलता ना हो। जब आप 18-19 साल के होते हैं तो हर चौराहे पे कोई सुंदर चेहरा दिखता है, आपको अच्छा लग जाता है। तो यानी समझे? कि चित्रा जी आकर्षण थी उस वक्त की। उसको अंग्रेजी में एक शब्द है क्रश, ठीक लग जाना। मतलब मतलब कोई आपको पहली नज़र में भा जाए, लेकिन वो भा जाने वाला जो असर है वो कितना देर टिका रहेगा, जी इसका कोई समय निर्धारित नहीं है। कुछ हफ्ते तक रह सकते हैं, महीने तक रह सकते हैं, 2 दिन में ख़त्म हो सकते हैं। हाँ, आज हम यहाँ खड़े हैं, किसी को देखे बहुत अच्छा लगा, जी शाम को या कल दोपहर में किसी और को देखे बहुत अच्छा लगा। जो अच्छा है वो अच्छा लगेगा, उसमें क्या दोष है? बिल्कुल दोष नहीं है। हाँ, रही बात प्रेम की, तो प्रेम के लिए 2 लोगों के बीच की आपसी समझ, एक दूसरे के स्वभाव व्यवहार को ठीक से जान पहचान पाना, उसके बाद प्रेम घटता है। आंख बंद करके प्रेम थोड़ी ना होता है। कितने दिनों तक उनके लिए क्रस रहा था ये नहीं, बताइए। एक बार हमने पीछा किए, जी और जब हमें पता चला वो हमसे बड़ी हैं, जी तो हम फिर अपने घर की ओर लौट साइकिल गए। से पीछे लौट गए। हाँ, लौट गए। साइकिल सरकार का जो साइकिल का सरकार वो भी पीछे हट चुका है। नहीं, नहीं, नो पॉलिटिक्स। अच्छा पॉलिटिकल नहीं, एक चीज बताइए, पॉलिटिकल नहीं पूछते हैं लेकिन एक और सवाल जहन में आ जाता है युवाओं को लेकर के, खास करके हमारे जैसे युवा है ना, वो बहुत मतलब राह राह पर भटक जाते हैं। वर्तमान में किसी भी राष्ट्र के सर्वोत्तम विकास के लिए संतों का सानिध्य बहुत जरूरी होता है। संतों का मतलब समझाने का तरीका जो है, संतों का जो समझ वाली बात है, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो महसूस किया है, आगे तक ले चलने के लिए, किसी भी राह को आगे तक अगर सही तरीके से मार्ग प्रशस्त कर पाते हैं, वो साधु संत ही कर पाते हैं। तो वर्तमान में जो राजनीति है और वर्तमान में जो साधु संतों का बात है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के खासकर मैं बात करना चाहूंगा, तो यहाँ साधु संतों का जो राय है और युवाओं का जो राय है और राजनीति में जो नेताओं का बयान है, इन सबको कैसे एकत्रित किया जा सकता है और हम युवा को किसके साथ जाना चाहिए? अपने विचारों के साथ जाना चाहिए, राजनेता के विचार के साथ जाना चाहिए, या साधु संत जो संरक्षण करते हैं, जो सानिध्य देते हैं? बहुत साफ साफ कहना चाहता हूँ, वर्तमान में जो हमारे देश का संविधान है उसके अनुसार जो हमारे देश के लिए ठीक है वो सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें अपने धर्म से, अपने संस्कृति से जुड़ के रखना है। धर्म कोई स्कूल का सब्जेक्ट नहीं है, जी हमारे जीवन का विषय है वो। अगर हम आपको बताएं कि रोज मंदिर जाइए, रोज वेद उपनिषद का श्रवण करिए, बताएं, जी और आपके घर में वो प्रैक्टिस ना हो, तो उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मुसलमानों के वहाँ एक बहुत अच्छी बात है कि वो लोग जितने वक्त की नमाज अदा करनी होती है वो करते हैं। उनकी लड़कियां आज भी बाजार में जाती हैं तो बुर्के पहनती हैं, जी शादी वाली भी, बिना शादी वाली भी। जी हमारे वहाँ हम चिल्ला चिल्ली करते रहेंगे कि हिंदू राष्ट्र बनाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे बहुत सारे हमारे समाज में आपको सड़क पर, बाजार में, मॉल में दिख जाएगा कि जो मर्यादाओं का मोल बचा नहीं है। उल्लंघन। अभी शादी ब्याह होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी के महीने में, हाँ, ऐसे आदमी अपने शरीर को प्रस्तुत करता है कि जैसे लगता है वो कोई डेमोन्स्ट्रेशन के लिए विषय भोग रखा गया है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं ना, बहुत इस बात पे जाना नहीं चाहते। आपका जीवन है, आप चाहे पूरे कपड़े पहनो चाहे आधे कपड़े पहनो, जी आपके माँ बाप आपको नहीं बोलते तो हम बाबा जी क्या बोलेंगे आपको? हमें कोई हक नहीं है कि आपके जीवन में हम दखल करें। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हमें अपने धर्म और धर्म से संबंधित जो जीवन के लिए उपयोगी बातें हैं उसे जानना होगा, समझना होगा, और ये कोई महात्मा नहीं कर सकता। ये हमको घर में एक 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 नियमित व्यवहार की तरह एक 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 माहौल बना के रखना होगा कि हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम पार्क में जाते हैं, मिठाई खाने जाते हैं, तो रोज नहीं तो कम सप्ताह में एक दिन ऐसा रखेंगे जिसमें खूब अच्छी अच्छी बातों पे चर्चा करेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भगवत गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत कथा पढ़ेंगे, कुछ पुराण की कथाएं सुनेंगे, सुनाएंगे। आप जी खुद सुना सकते हैं तो खुद बच्चों को बैठ के सुनाइए। आप नहीं सुना सकते तो किसी ऐसे आचार्य को बुलाइए जो आपके आसपास रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, उनसे कहिए कि हमारे बच्चों को, हमारे मोहल्ले में और बच्चे, उनको बताइए, समझाइए, सिखाइए, और साथ में उसको कोरिलेट करना कि कोई चीज़ हम शास्त्र में पढ़ रहे हैं, पुराण में पढ़ रहे हैं, उपनिषद में पढ़ रहे हैं, तो उसका वर्तमान जीवन में पढ़ने सुनने से क्या लाभ होने वाला है। जैसे एक जी छोटी सी बात बता रहे हैं, जी हम उपनिषद में, शास्त्रों में, भक्ति के ग्रंथों में सुनते हैं कि हमको लोभ नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमको पवित्र होकर रहना चाहिए। अब आप कहेंगे इससे क्या फ़ायदा होगा? अगर हम इतने पवित्र रहेंगे तो फिर तो हम काम धंधा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दुनिया में तो चारों तरफ लूट खसोट मचा हुआ है। आप ईमानदार बने रहिए और दूसरा जो है आपके सामने सारा अवसर भुना लेगा।
तो ठीक है, एक व्यक्ति गलत तरीके से धन कमा ले रहा है, अवसर का लाभ उठा ले रहा है, उठाने दीजिए। जो व्यक्ति ईमानदार होगा ना, वो थोड़े में भी बहुत सुखी जीवन जिएगा। ये जो अधिकारी लोग हैं घूसखोर, हाँ, ये रोज लेते हैं और किसी दिन नप जाते हैं, एंटी बिल्कुल करप्शन में पहुंच बिल्कुल जाते हैं, जी फिर उनकी नौकरी और उनका जो रिकॉर्ड है सब खराब हो जाता है। जी लेकिन जो उसी में ईमानदार अफसर होते हैं, वो बिना किसी स्वार्थ के अपना जो सरकार से उनको मिल रहा है वेतन, उसका सेवन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं और अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह करते हैं। तो उनके उनके दामन पे कोई दाग नहीं लगा पाता ना कि बिल्कुल ये इज्जत आदमी। के साथ जीते हैं हाँ, वो तो। ऐसे नेताजी लोग हैं। नेताजी लोग जो है, जो है ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको जनता भगवान की तरह पूजती है। और जो मौका पा करके विधायक सांसद बन जाते हैं, ग्राम प्रधान बन जाते हैं और फिर पूरा अपना कार्यकाल अपने जेब को भरने में लगा देते हैं, जी फिर उनको जैसे उनकी कुर्सी जाती है वैसे ही उनकी धुलाई शुरू कर देती है जनता। तो जो आदमी ईमानदार रहेगा उसको आर्थिक लाभ, सांसारिक लाभ थोड़ा कम होगा, लेकिन उसके हृदय में जो सुख का धरातल है बहुत बहुत उत्तम होगा। सुख की धरातल की बात आपने किया, एक आखिरी सवाल करते हैं, फिर उसके बाद कुछ नॉर्मल सवाल करेंगे और फिर हम आपसे आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि बात का सिलसिला कभी खत्म नहीं हो सकता है। आपका भी वक्त कीमती है, तो आपने जो वक्त दिया उसके लिए तो बहुत धन्यवाद एक बार। लेकिन एक चीज मन में आता है सुख शांति को लेकर के, हम युवाओं के बीच में या बुजुर्ग हैं उनके बीच में मन स्थिति जो है काफी व्याकुल कभी रहता है, अशांत रहता है, मन कभी मतलब इतना आहत, इतना दुखी होता है बेवजह की बातों को सोच सोच करके। तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है? आप एक संत के रूप में हैं, आपने जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव भी देखे हैं, बहुत जगह आपने परिभ्रमण भी किया है, तो आप इसको कैसे कंट्रोल करने के लिए कौन सा तरीका खुद की जिंदगी अप्लाई किया और क्या सुझाव देंगे हम लोगों को? देखिए, विचार के धरातल पर आपको खुद को समझाना पड़ता है। जब खुद को विचार के धरातल पर समझाने से बात न समझ में आए तो उसे करके देखना पड़ता है। जैसे सामान्य सी बात है, आपको कहा गया कि कम खाओ, कम पियो, हाँ, नियमित अपनी दिनचर्या बना के रखो तो आपका जीवन अच्छा होगा। तो आपने वैसा कर लिया समझाने से, तब तो ठीक है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर दूसरा व्यक्ति डंडे के बल पे आपको करेगा। माता पिता कहेंगे 4 रोटी की जगह 2 ही रोटी खाओ, ठीक है। दिन भर सोए पड़े रहते हो, चलो निकलो टहल के आओ। तो जब आप समझाने से नहीं समझते हैं तो आपको करना पड़ता है। इसी तरह से हम ये कहना चाहते हैं कि मन को नियंत्रण बहुत 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 मुश्किल काम है, नियंत्रित करना अपने मन को। लेकिन जब आप अपने विषय के ऊपर पूरी तरह अपना ध्यान लगा के रखते हो, बाकी चीजों से अपना ध्यान हटा लेते हैं, ये भी कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। बिल्कुल बिल्कुल लेकिन आसान हो जाएगा जब आप बार बार करेंगे, बार बार करेंगे। जैसे आप किसी सड़क से गुजर रहे हैं, गांव का कोई पगडंडी है और वहां एक टक्कर है, बैरियर। जी आपको एक बार झटका लगा, चोट लगा, ठीक है। हाँ जी फिर आप निकल गए, दूसरी बार गए, फिर झटका लगा, आपको पता था यहाँ चोट लगेगा। फिर अब ऐसे 2-3 बार हो सकता है जागरूकता के अभाव में आपको चोट लगी, लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे पहले ही सावधान हो जाओ, ब्रेक कर लो, बिल्कुल ब्रेक लो और धीरे से इसको गाड़ी को निकालो, क्योंकि फिर उछल जाएगी गाड़ी। तो जब आपको समझ में आ जाता है कि गांव के बाहर हमारा नया ब्रेकर बन गया है, संभाल का, तो आप ऐसे ही, हमारा कहने का भाव ये है कि जब आप प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मन जिस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तैसा वो स्वभाव ले लेता है। अगर आप सोचेंगे कि अचानक हमारा मन एक दिन ठीक हो जाएगा, तो नहीं ठीक होगा। तो मन को एकाग्र करने का मतलब ये है कि जीवन में हर व्यक्ति का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे किसी को आईएएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को आर्टिस्ट बनना है, किसी को शिक्षक बनना है, किसी को रेलवे में जॉब करना है। तो जो करना है ना, बस उसी के बारे में सोचिए। जैसे मुझे ध्यान करना है, मेरे आसपास चारों तरफ भीड़ है, तो हमारे पास जब हमको मालूम है कि ध्यान करना है, तो मुझे भीड़ से निकल के कहीं किनारे जाना होगा, चाहे पहाड़ पे जाएं, चाहे खेत में कहीं एकांत में जाएं, वहाँ 2 घंटा ध्यान करें, ध्यान करके वापस घर चले आएं, फिर जो घर की जिम्मेदारी उसका निर्वाह करिए। लेकिन अगर शोर शराबा के बीच में हैं आप चाहेंगे ध्यान भी हो जाए, तो दोनों नहीं हो पाएगा। मतलब ये सब खेल है, बस कुछ होगा नहीं इससे। आपको हमेशा एक एक पक्ष पे खड़ा होना पड़ेगा, टिकना पड़ेगा, या इधर या उधर, बीच में रहने वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता है।